देखिए परीक्षावाणी में ये एक जो प्रशासनिक मानचित्र होता है ना, उसी पे आपको ये मैप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो पिथौरागढ़ का मैप है यहाँ पर, क्योंकि एक रफ आइडिया हम बनाने जा रहे हैं मैप का, ठीक है। और वो जो मैप बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो मैप है अभी एक रफ आइडिया है हमारा, ठीक है। ये मैप कुछ इस तरीके से है, ओके, ऐसे बनता है। यहाँ से हमें नीचे आना है, ठीक है। इसके बाद हमें बागेश्वर बनाना है। बागेश्वर कैसे बनता है, कुछ ऐसे बागेश्वर बन जाता है ना। यहाँ से हम नीचे आएंगे, ओके, ठीक है। ये आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और ऐसे करके यहाँ से फिर हमें ऊपर जाना है, लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर आएंगे। यहाँ से एक कर्व लेंगे, दूसरा कर्व लेंगे, ये लो जी बन गया। प्रॉपर जो एक मैप है वो यहाँ पर बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ का मैप है, ऐसा ही मैप है। आप बुक से थोड़ा सा देख सकते हैं, फिर बार बार प्रैक्टिस करने पे तो बन जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, देखिए मैप से, ठीक है। तो अब इस पूरे में जो रिवर है, जो नदियाँ हैं, कौन कौन सी कैसे कैसे बह रही हैं, वो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। चलो बहुत शानदार। हमें पता है कि जो पिथौरागढ़ में जो मुख्य नदी है वो हमारा जो ये लिपुलेख, ये जगह लिपुलेख है ना, यहाँ से काला पानी से, यहाँ से हम कह सकते हैं, चलो यहाँ से जो नदी निकल रही है ये इस तरीके से, ये जो नदी है ये प्रॉपर हमारी जो है काली नदी है कि नहीं है। ये काली नदी है। ये कौन सी नदी आ रही है, ये काली नदी आ रही है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ काली नदी। ये जो काली नदी है ये ऐसे आ रही है, लिपुलेख, ये लिपुलेख है। लिपुलेख के काला पानी से सबसे पहली बात तो ये हो गई, जो कि पिथौरागढ़ में काली नदी का उद्गम जो है लिपुलेख काला पानी है। काली नदी ऐसे आ रही है। अब काली की जो सहायक नदी है उसको देखें। सबसे पहली यहीं पर, ठीक है, एक नदी जो ऊपर से आएगी वो है कुंठी यांगटी। इसका नाम क्या है, कुंठी यांगटी। लिख दे रहा हूँ, कुंठी यांगटी, कुंठी यांगटी, ठीक यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ना देखो ऐसे कर्व बनाया, ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, फिर ये एंड देन, तो यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे भी एक नदी मिलेगी। वो नदी कौन सी है, वो नदी है ये बिल्कुल ऐसे एक कर्व यहाँ पे बनाया था, यहाँ से आएगी और साथ ही साथ यहाँ से ये कहीं इधर से भी आ रही है, तो ये नदी है। और ये जो नदी है कुंठी यांगटी, ये है पूर्वी धौली। ये पूर्वी धौली है। ये कौन सी नदी है, पूर्वी धौली, ओके। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो पीक बन रहा है ना, यहाँ पे भी एक नदी आ रही है, और वो नदी आ रही है बिल्कुल यहाँ से डाल दो, ऐसे करके आ रही है। और ये जो नदी है ये है गौरी गंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर एक और नदी आके मिल जाती है, वो रालम है। और ये कहाँ से आ रही है, मिलम, ठीक है। थोड़ा सा नीचे को बना देते हैं, मिलम, मिलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर। ये ग्लेशियर से बेसिकली नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमनद ग्लेशियर से होता है। तो मिलम, रालम, यहाँ से जो है गौरी गंगा यहाँ पे आके मिल गई। चलो बहुत अच्छी। अब एक नदी यहाँ पर, यहाँ से ऐसे करके आएगी आएगी आएगी, और इधर ये जो कर्व बनाया ना यहाँ पर मिल जाएगी। ये सारे कर्व बन रहे हैं, देखो यहाँ पीक बनी, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे। ये मैप को समझने का, जानने का एक प्रयास मात्र हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम समझेंगे। ये जो नदी है ये है हमारी पूर्वी रामगंगा। कौन सी नदी है, पूर्वी रामगंगा। तो मैंने आपके सामने पिथौरागढ़ में जो काली की मुख्य सहायक नदियां हैं वो सारी की सारी ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। देखिए काली नदी जो निकलती है वो लिपुलेख काला पानी से होते हुए इस तरीके से आती है, ठीक है। सबसे पहले मैप को आपको समझना है कि मैप मैंने बनाया कैसे, है ना। देखो मैप ये हमारा, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। चलो ये हमारा है बागेश्वर। ये क्या है, ये बागेश्वर। यहाँ पर क्या है, ऊपर को क्या है, चमोली। ये क्या है, चीन, है ना, चीन, तिब्बत। अच्छा ये हमारा नेपाल है, यहाँ तो नेपाल है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये हमारा अल्मोड़ा है और ये हमारा चंपावत है। ये नीचे मैंने चंपावत बनाया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहली नदी काली की है कुंठी यांगटी, पूर्वी धौली, गौरी गंगा। और ये भी एक नदी आ रही है यहाँ से, ठीक है। ये पूरी एक नदी आ रही है यहाँ से, ये जो नदी आ रही है ये है हमारी सरयू नदी। ये सरयू नदी है, ये सरयू नदी यहाँ से आ रही है। तो काली की सहायक नदियाँ आप ध्यान देंगे, कुंठी यांगटी पहली, दूसरी है धौली, पूर्वी धौली, क्योंकि पूरब में है ना ये, और धौली भी दो हैं, एक हमारी चमोली में भी थी, वो पश्चिमी धौली थी। एक ये यहाँ पे आ गया गौरी गंगा, ये आ गई पूर्वी राम गंगा, ठीक है।
और ये सरयू की सहायक नदी होगी वैसे पूर्वी रामगंगा, लेकिन जो प्रॉपर ये आ रही है ये हमारी पिथौरागढ़ में आ रही है, ये बाउंड्री बनाते हुए आ रही है और यहाँ पे मिल जा रही है। अब इनके जो है हम संगमों को भी देख लें, ठीक है, संगमों को देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये है कुंठी यांगटी, क्या है, कुंठी यांगटी। तो कुंठी यांगटी जो मिलेगी, ये काली नदी है, ये तो काली नदी है, काली नदी, ये जो जा रही है हमारी ये काली नदी है, मैंने लिखा काली नदी। कुंठी नाम क्या है, कुंठी, गुंजी, ये जो है ये है गुंजी। तो कुंठी यांगटी काली नदी से कहाँ पर संगम करती है, तो हम कहेंगे गुंजी पे संगम करती है। गुंजी एक जगह है, संगम कुंठी यांगटी का संगम काली में गुंजी नामक क्षेत्र पर होता है। पूर्वी धौली यहाँ पर देखो, धौली यानी कि धोना, कहाँ धोएंगे, कोई चीज़ धुली जा रही है, ठीक है, घाट पे, तवा घाट, इसको बोला गया है तवा घाट, इसको बोलते हैं तवा घाट, ये तवा घाट है, इसको खेला भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जो तवा घाट खेला ये पिथौरागढ़ में ही है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पूर्वी धौली का संगम जो काली नदी में है वो कहाँ पर होता है जी, ये तवा घाट खेला पर होता है। अब गोरी गंगा जो संगम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जौलजीवी नामक क्षेत्र पे जो गोरी गंगा है वो काली से संगम कर रही है। पूर्वी रामगंगा की बात करूँ तो ये सरयू पे जो संगम कर रही है, ये कर रही है रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वर, यहाँ पर रामेश्वर है, पिथौरागढ़ के ठीक नीचे, चंपावत के ठीक ऊपर, बिल्कुल पीक में। उसके बाद ये जो सरयू नदी है, अब पूरी रामगंगा सरयू पे मिल जाएगी, सरयू तो मेन रिवर है, तो सरयू नाम से आगे बढ़ेगी, सरयू आगे बढ़ी और यहाँ पे मिली, और ये जो है ये है पंचेश्वर, जहाँ पर कि जो पंचेश्वर है ना, एक डैम भी यहाँ पर प्रस्तावित है। अगर ये डैम बन गया, अगर ये अभी तो बन रहा है, मतलब ये डैम बन जाएगा तो जो टिहरी है ना वो छोटा पड़ जाएगा, मतलब ये टिहरी से बड़ा डैम यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, इतनी सी बात क्लियर है। ये मैंने इन सब के क्या लिखे हैं, संगम क्षेत्र भी लिख दिए हैं। अच्छा, अब जो नदियाँ हैं, ये नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। पूर्वी धौली कहाँ से निकल रही है, गोरी गंगा कहाँ से आ रही है, देखो मिलम से आ रही है, रालम। ऐसे ही पूर्वी रामगंगा कहाँ से आ रही है, तो चलो नोट कर देते हैं। पूर्वी रामगंगा जो आ रही है वो आ रही है नामिक ग्लेशियर है, यहाँ से आ रही है। अच्छा, ये जो पिथौरागढ़ है ना, इसका ये आधे से ऊपर तो पूरे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, ये यहाँ ये पूरा ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पर पूरे आपकी क्या है, पास हैं, दर्रे, हाँ। चलिए, अच्छा, ये जो कुंठी यांगटी थी ये कहाँ से आई, ये आई जैक्सर श्रेणी, ये है जैक्सर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जैक्सर, क्या हो रहा है, जैक्कर हो गया ना, जैक्सर स है, जैक्सर श्रेणी से कुंठी यांगटी का उद्गम हो रहा है। पूर्वी धौली जो आ रही है वो आ रही है यहाँ से, देखिए ये एक पास है, ये है दारमा, इसको नवीधुरा भी बोलते हैं, हाँ। दारमा और नवीधुरा जो पास है, जो दर्रा है, वहाँ से एज अ दारमा नदी आती है, और ये जो नदी बनाई है ये है लिस्सर नदी, ध्यान देंगे, ये है लिस्सर, ये नदी का साइन ऐसे, नदी, दारमा नदी। तो लिस्सर जो आ रही है वो यहाँ पर इस क्षेत्र से आ रही है, ये है गोवान खान हिमनद, ये भी एक ग्लेशियर है, हिमनद, ये मैंने हिमनद लिखा है, गोवान खान हिमनद से लिस्सर आ रही है। लिस्सर और दारमा का संगम यहाँ पर हो रहा है, और इसका भी नाम है कुछ, इसका क्या नाम है, इसका जो नाम है अब वो मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम है कुछ तो है, लेट मी चेक, मैं इसको देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, तिजांग, थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन देखो पढ़ा हुआ रहता है तो अगर ऑप्शन में आते हैं ना तो ये माइंड में क्लिक कर जाते हैं। तो तिजांग ना है, तिजांग, यस। तो देखिए हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो पूर्वी धौली है, अब ये थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने नदियाँ बना के दिखाई आपको, उसके बाद मैंने ये इनके संगम क्षेत्र दिखा दिए, उसके बाद मैं इनके उद्गम बता रहा हूँ कि ये कहाँ से, इनके जो ओरिजिन है, ये निकल कहाँ से रही है नदियाँ, वो बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि पूर्वी धौली है ना, दारमा और गोवान खान हिमनद से निकल के आ रही है, बेसिकली दो नदियों के रूप में ये जो बन रही है पूर्वी धौली, दारमा और लिस्सर। ये गोवान खान से लिस्सर नदी आई, दारमा नवीधुरा पास से दारमा नदी आई, तिजांग नामक क्षेत्र पे दोनों मिल गई और पूर्वी धौली के रूप में ये आगे बढ़ी, जो कि फिर तवा घाट में काली से मिल गई। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। अब गोरी गंगा, मिलम और रालम, ठीक है, मिलम ग्लेशियर से ही आई, वैसे गोरी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, मिलम से आती है, और रालम एक छोटी सी रालम गाढ़, ये रालम नदी है, इसको रालम नदी ही बोलते हैं, ये इस पर मिल गई, ठीक है, नामिक से ये भी। अच्छा, सरयू का उद्गम कहाँ से हो रहा है, देखिए सरयू जो आ रही है ना, ये बागेश्वर से ही आ रही है, यहाँ कहीं बागेश्वर से आ रही है। अभी
तो ये आ रही है सरमूल से। सरयू का उद्गम है सरमूल, जो कि बागेश्वर में है। ऑल गुड, सारी नदियों के मैंने उद्गम क्षेत्र भी बता दिए। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ जो है वो रह रही है, और वो कौन सी है? अभी मुझे इसके लिए ये जो मैप है इसे मिटाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपने जो है अच्छे से समझ लिया है, और आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से बना लेंगे। मैं अब इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो अपने आप में जो कुंठी यांगटी है ना, ये नदी, ये जो कुंठी यांगटी है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं इसकी। उसके बाद ये पूर्वी धौली है ना, ये जो पूर्वी धौली आ रही है, इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें बनाऊँगा तो है ना, ये बहुत ही वो हो जाएगा। ये जो गौरी गंगा है ना, इसकी भी सहायक नदी है, बिल्कुल बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। और ठीक है, इसकी भी सहायक नदी है जी सारी। ये जो बिल्कुल बीचों बीच में जो पिथौरागढ़ में बह रही है ना, देखो कुंठी यांगटी, बहुत सारी सहायक नदियाँ, बहुत सारी क्या, 3 ही सहायक नदियाँ हैं। इसकी भी 3 सहायक नदियाँ हैं, इसकी भी 3 सहायक नदियाँ, इसकी भी 3 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखो मेन रिवर हो गई काली, काली की भी सहायक नदी हो गई, सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको भी मेंशन करते हुए चलते। चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम जानेंगे जितनी भी काली की सहायक नदियाँ जो कि हमारे पिथौरागढ़ जनपद में बह रही हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो इस मैप का आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, 1-2 मिनट तक गौर से देखना है, फिर रफ़ कॉपी में अगर आप बनाएंगे तो हमेशा के लिए आपके जो मस्तिष्क पटल पे ये चीज़ जो है छप जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। तो मैंने कहा जो काली नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हो रही थी वो कौन कौन सी हो रही थी? सबसे पहले आ रही थी कुंठी यांगटी, आ रही थी ना। चलो कुंठी यांगटी थोड़ा सा रिवाइज टाइप का कर लेते हैं एक बार और। तो ये है कुंठी यांगटी, कुंठी यांगटी। कुंठी यांगटी के बाद आई पूर्वी धौली, पूर्वी धौली के बाद आई गौरी गंगा, है ना। मैप पे आप देख लो, आपने बनाया, अभी बनाया, उसमें देखो गौरी गंगा। गौरी गंगा के बाद आई पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी थोड़ी पूर्वी है ना, पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा किस में मिल जा रही है? सरयू में। तो सरयू को भी चलो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, सरयू। अब देखो कुंठी यांगटी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? जैक्सर से। अब मेरे दिमाग में जब मैं इन्हें कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में वो जो मैप है जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वही आ रहा है, वही है जैक्सर। उसके बाद ये 2 नदियों से मिलके बनता है ना, 2 नदियों से जो है ये नदी हमारी बन रही है। कौन सी? लिस्सर और ये है दारमा नदी। लिस्सर नदी आपकी आती है गोवान खान हिमनद से, ये मैंने लिखा गोवान खान हिमनद, हिमनद यानी ग्लेशियर। और दारमा जो आ रही है वो आ रही है दारमा, इसको बोलते हैं नवी धुरा। ठीक है, गोवान खान हिमनद है। और ये जो है ये दारमा पास, दारमा दर्रा लिख देता हूँ, दारमा या नवी धुरा दर्रा, जैसे कि मैंने बताया। गौरी गंगा की बात करें तो गौरी गंगा भी हमारी जो है 2 है ना, एक है मिलम, हाँ मिलम, क्या मिलम से ही आ रही है ये, और एक रालम, रालमगाड़, मिलम से ये प्रॉपर गौरी गंगा आ रही है। पूर्वी रामगंगा जो हमारी निकल रही है वो आ रही थी नामिक से, नामिक से आ रही थी ना, नामिक ग्लेशियर से आ रही थी, नामिक लिखा है मैंने ये। ठीक है, क्षमा चाहेंगे राइटिंग के लिए, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। नामिक, नामिक लिखा मैंने, क्या लिखा? नामिक लिखा है। और सरयू जो आ रही है सरमूल, सरमूल कहाँ है? बागेश्वर। बागेश्वर के सरमूल से सरयू नदी का उद्गम होता है, नामिक से पूर्वी रामगंगा का, मिलम ग्लेशियर से, एक मिलम भी ग्लेशियर है, मिलम भी ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा, मिलम रालम, पूर्वी धौली दारमा लिस्सर से मिलकर बनी कुंठी यांगटी, है ना। अच्छा, अब हम जानेंगे इनकी जो है सहायक नदियाँ, इनकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ, है ना। काली की सहायक नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें जानेंगे। देखिए कुंठी यांगटी, अब इसको याद करने का तरीका ये है, कुंठी को हम तोड़ देते हैं, कुंठी यांगटी को, कुंठी से हो जाएगा कुंठा, आदमी को कुंठा आ जाती है ना। कुंठा का मतलब आप समझ लो, अब ठीक है, कुंठा हो जाती है ना, मतलब अजीब सा हो जाता है उसे, ऐसे समझ लो। चलो कुंठी यांगटी, तो उसे कुंठा आ गई। कुंठा क्यों आ गई?
वो किसी के निकट गया, किसी के साथ था, वो किसी के संग उसके निकट गया, तो उसने ठुमका लगा दिया, है ना, भरे बाजार में, तो उसको कुंठा आ गई यार, उसको मतलब आना मूड खराब हो गया, ऐसे समझ लो। तो वो किसी के ना निकट गया, निर्कुट, याद करने का तरीका मात्र। संग गया तो संग चुला करके है, क्या है, अब मुझे देखना पड़ेगा। देखो मेरे को हल्का सा ऐसे याद है, लेकिन अच्छे से इसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये है संग चुमना। देखो थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा वियर्ड नाम है इसका, है ना, संग चुमना, संग चुमना नाम है। तो मुझे संग याद है तो वैसे क्लिक कर जाएगा माइंड में, है ना, संग चुमना। तीसरा तो है ना, किसी के संग गया, वो उसके निकट गया तो उसने ठुमका लगा दिया, तो थुमका, थुमका, ठुमका नहीं है ये, थुमका। 3 नदियाँ जो कि कुंठी यांगटी की सहायक नदियाँ हैं, आ सकता है। पूर्वी धौली की बात करें तो इसकी भी 3 है। कौन कौन सी है? अच्छा, पूर्वी धौली, धौली तो ध्यान रहे, इसका है कंचू तिच, एक दारमा से ही है, इसका नाम है नान दारमा, ठीक है, दारमा है ना, तो एक नान दारमा इसकी। और तीसरा एक और जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सेला यांगटी। ये थोड़े से अजीब अजीब नाम लेंगे आपको, लेकिन आपको ये याद करने हैं ऐसे। गोरी गंगा, अब गोरी गंगा क्या हुई? बहुत गोरी हुई भाई, गोरी गंगा को कह दिया मैंने गोरी है ना, तो गोरख्या गाड़, बिल्कुल गोरी हुई है, गोरख्या गाड़, ऐसे याद करने का तरीका। रालसी मादक, है ना, तो रालम गाड़ और मादक मदकानी, ऐसे याद करें आप इसको, ठीक है ना, मदकानी। एक गोरी है बहुत ही मादक, मदकानी, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, देखो 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी। पूर्वी राम गंगा की भी हैं, बिल्कुल पूर्वी राम गंगा जो हमारी जो है सरयू में मिलती है ना, ये पूर्वी राम गंगा सरयू में किस क्षेत्र में संगम कर रही थी? रामेश्वर, है ना। तो आपको इसकी भी ध्यान में रखनी है, वो है भुज पत्रीगाड़, भुज पत्रीगाड़। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखूँगा बैरलगाड़। तीसरा है गरगतिया, गरगतिया लिखा। और चौथा एक और है, देखो अब ये जो पूर्वी राम गंगा है ये सरयू पे मिल जाएगी, सरयू कहाँ को जाएगी? काली को, तो काली को जा रही है, ऐसे कहते हैं ना, काली पानी गाड़ भी है, काली पानी गाड़। तो जो मेन रिवर्स है ना, इनकी भी सहायक नदियां हैं कुछ इस तरीके से, जो सारी की सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा बना है, तो इसे मिटाऊं, ठीक है। तो ये हमारी जो आज की बात थी, ये हमारा था प्रॉपर जो क्या बोलते हैं, पिथौरागढ़ का जनपद था, उस पर जो है हमने बात करी, ठीक है। उसकी नदी तंत्र को हमने इससे से जाना। बहुत सारी नदियां हैं, आपने देख लिया होगा, जो काली होती है ना, काली जो नदी है ना, उसकी जो सहायक नदियाँ ना, उनकी भी सहायक नदियाँ हैं, है ना, बहुत सारी सहायक नदियाँ। एक बार फिर से बनाऊँ, मैप बनाओ, देखो ऐसे करके बनाना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है, ये आपको बना देना लिपलेख। यहाँ से आप थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, बागेश्वर बनाएंगे, बागेश्वर ऐसे 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 कुछ ऐसे बनता है। यहाँ से नीचे आएंगे एंड देन यहाँ से आपको एक पीक लेना है, एक पीक और लेना है और यहाँ पहुँचा देना है, बन गया, सिंपल। यहाँ से देखो ये काली नदी है, ये तो काली नदी बह रही है, यहाँ से आएगा कुंठी यांगटी जो गुंजी में मिल जाएगी, ये एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से जो कि धौली है ना, ये क्या है, धौली, यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से गोरी गंगा बिल्कुल यहाँ से लेके आना है, क्या है ये, मिलम से क्या आ रही है, गोरी गंगा आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसे, ठीक है। और ये एक पीक, यहाँ पे एक पीक बनेगी ऐसे करके, ये आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, है ना। अल्मोड़ा की बाउंड्री से ही तो यहाँ से सरयू नदी आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ पे पंचेश्वर में मिल जा रही है। रामेश्वर में एक नदी आएगी ऐसे ऐसे यहाँ से, ये क्या है, नामिक ग्लेशियर। ये क्या है, पूर्वी रामगंगा, यही तो बनाया हमने, ये है कुंठी यांगटी। तो हमने जाना कि कुंठी यांगटी की और 3 सहायक नदियां हैं, कैसे कैसे आ रही हैं वो अलग बात है, लेकिन 3 इसकी थी, 3 इसकी भी थी, 3 नदी और इसमें आ रही हैं। गोरी गंगा में भी 3 नदी आ रही हैं, ऐसे समझो आप, है ना। इसमें भी 3 नदी आ रही होगी, जैसे भी आ रही होगी, जहाँ से भी आ रही होगी, है ना। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा जाल बन जाएगा, बहुत बड़ा तंत्र बन जाएगा, जो कि हमने समझा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।